नमस्कार दोस्तों, ये बन रहा है पाचक अवलेह। आप भी इसको बनाइए अपने घर में, सर्दी के मौसम में अच्छा काम करता है। ये उन रोगियों के लिए तो अमृत के समान है जिनको पेट फूल जाता है ना, पेट में गैस बनता है, दर्द होता है, भूख नहीं लगती, खाया हुआ चीज़ें नहीं पचता, मतलब उस अग्नि की कमी की वजह से होने वाली तमाम जो समस्या है उसमें आप इसको बना करके एज ए चटनी की तरह आप रोज़ अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें पीपली जैसे बहुत सारी जड़ी बूटी पड़ता है, वो तो उसे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, जा कर के आप उसको नोट कर लीजिएगा। बनाने की विधि देखिए ज़रा। ये जो काला और सफ़ेद जो जीरा है इसको कढ़ाई में डाल करके फ्राई करना है और उसके बाद इसको गर्मा गर्म आप पीस लीजिएगा। और उसके बाद दूसरे नंबर में यहाँ पर हींग है, तो हींग जो है अच्छा होना चाहिए, बढ़िया क्वालिटी का। उसको देसी गाय के शुद्ध घी में डाल करके उसको फ्राई करना है। हींग को फ्राई करने से ही हींग में जो अशुद्धियाँ हैं वो नष्ट हो जाता है और जो शुद्ध हींग है वो भी उभर करके आता है, ठीक है ना, शरीर में गड़बड़ नहीं करता ये। इसकी जो तीक्ष्णता है थोड़ा सा मंद करने के लिए घी में फ्राई करना बताया गया है। ये जिस प्रकार से जो जीरा है फ्राई करने से शुद्ध होता है, ऐसा ही यह हींग भी घी में फ्राई करने से शुद्ध होता है, ठीक है। ये देखिए ज़रा, इस तरह से फ्राई करना है। इसके सेवन आप कर लीजिएगा, विशेष करके सर्दी के मौसम में आयुर्वेद ने गुरु, मधुर और स्निग्ध द्रव्य का सेवन करने के लिए बताया है। तो अगर किसी के शरीर में पेट ही कमज़ोर है, अग्नि कमज़ोर है, अफरा होता है, पेट में दर्द होती है, गैस होता है, जलन होता है, तरह तरह की समस्याएँ हैं, तो अब देखिए ज़रा यहाँ पर कलौंजी को इस तरह से रेत में डाल करके फ्राई करना है और उसके बाद सफाई करके इसको भी उसी तरह से सिलबट्टे से पीस लीजिएगा। ध्यान देना यहाँ पर ना एकदम कपड़ छान पीसने की ज़रूरत नहीं है। जैसे गरम इसको निकालोगे तो उसके बाद इसको छान करके जो रेत है उसको बाहर निकाल देना। कलौंजी को गर्मा गर्म सिलबट्टे से पीस लीजिएगा, ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा। इसको ऐसा नहीं कि ठंडा करें और मिक्सी में डाल करके एकदम पाउडर नहीं करना। ये देखिए ज़रा, अदरक है तो अदरक को इसी तरह से आप निकाल लीजिएगा। ये हमारा आंवले का पाउडर है और ये हमारा यहाँ पर किशमिश है और ये काला मुनक्का हो गया और ये जो दूसरा देख रहे छुआरा हो गया। तो इस तरह से छोटे छोटे पीस करके इसको इस तरह से चटनी जैसा बनाना है। क्योंकि हम यहाँ पर अवले बना रहे हैं तो बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर यहाँ बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये एक तरह का ऐसा अवलेह बनेगा जो कि है ना, जैसे खट्टा मीठा टाइप का ये बनता है, खाने में भी स्वादिष्ट है और पेट के लिए तो ज़बरदस्त काम करता है। अभी तक आपने बहुत सारी चीज़ें प्रयास किए होंगे, बनाए होंगे, हालांकि सभी व्याधि का अपना कारण होता है, उसको जाने बगैर तो कोई दवाई नहीं होता। लेकिन मैंने देखा ये हर तरह के वैसे समस्या में सूट हो जाता है, ये जो है ना एडजस्ट हो जाता है अपने आप। ये दवाई शरीर के अंदर जा कर के पाचक पित्त को निकालता है। तो यहाँ पर मैंने कम से कम 10-12 जड़ी बूटियाँ हैं, उसे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। देखिए, सेंधा नमक और ये काला नमक है, ये पतंजलि का। तो काला नमक वैसे तो वहाँ पर 20-20 ग्राम जड़ी बूटी में 100-100 ग्राम, जैसे अगर आप दूसरे जड़ी वो डालोगे, आप क्या बोलते हैं उसको, छुआरा वगैरह, तो वहाँ लिखा है 100 ग्राम 100 ग्राम सेंधा नमक डालने के लिए। लेकिन मैंने देखा सेंधा नमक ज़्यादा डालोगे तो ज़्यादा नमक का स्वाद आएगा। तो एक स्वादानुसार मैंने यहाँ पर कम से कम 5-5 चम्मच यानी 50-50 ग्राम मैंने यहाँ पर सेंधा नमक और काला नमक ये दोनों मिक्स करके, ये देखिए ज़रा इस तरह से बढ़िया सा आपने यहाँ पर मिक्स करके, अब उसके ऊपर से आप चाहो तो नींबू का अर्क, अगर आप उसके अर्क बनाओगे, ग्रंथ में तो अर्क के बारे में लिखा है, लेकिन हम लोग यहाँ पर कुछ मैं डाल दिया सेंधा नमक। हम लोग यहाँ पर ना जो है गलगल बोलते हैं ना, जिसको बड़ा वाला जो नींबू है, उसके रस डायरेक्टली हम यहाँ पर अभी डालने वाले हैं। हालांकि ये ज़्यादा लंबे दिन तक शायद नहीं चलेगा, इसमें से फंगस आने की डर होगा। अगर आप यहाँ पर एंटी फंगस जो मेडिसिन एक कुछ पाउडर होता है, मुझे अभी उसका नाम याद नहीं है, हालांकि मैंने इसमें वो डाला नहीं है ऐसा कुछ भी, क्योंकि हमारे यहाँ पर पेशेंट ज़्यादा आते हैं तो ख़त्म हो ही जाएगा 10-12 दिन में। ये देखिए गलगले है, इस तरह से आप इसको निचोड़ करके रस निकाल लीजिएगा
और उसके बाद इसको उसी पाउडर में डाल करके आपने उसको अच्छी तरह से गीला करना है ना। गीला करके ये देखिए मैंने यहाँ पर डाल दिया। दोस्तों ये भूख को बढ़ाने में और खाए हुए को पचाने में, अधोवायु को, अभी अगर ये आप गर्मी के मौसम में कर रहे हैं तो इस रस में हमने अमलतास को डाल करके रात में भिगोना है और दूसरे दिन सुबह उसको बढ़िया सा निचोड़ करके रस निकाल करके यहाँ मिक्स करना है। गर्मी के मौसम में, सर्दी में भी हम कर सकते हैं। ऐसा रोगी जिसको कब्ज होता है, कब्जे से परेशान है, अगर कोई बहुत ज़्यादा कब्ज होता है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, तो वहाँ पर हमने स्पेसिफिक उस रस में अमलतास का गुदा रात में भिगोना है, दूसरे दिन सुबह करना है। तो ये फिर अपान, हालांकि ये जो चटनी है ये भी अपान वायु को अच्छी तरह से खोल देता है, अनुलोमन कर्म करता है, नीचे की ओर धक्का देने का काम करता है, भूख को भी बढ़ाता है। लेकिन अगर हम वहाँ पर फिर कब्जे के कंडीशन में अमलतास मिला करके करेंगे तो इस तरह से चटनी का निर्माण करें और खुद भी खाएं, दूसरों को भी खिलाइए। धन्यवाद।